पंजाबी शायरी कोर्स का ये पहला वीडियो लैक्चर है। ये कोर्स इंशाअल्लाह बिल्कुल नवे बंदे वास्ते भी मुफीद है, जोड़ा शेर बिल्कुल नहीं कह रहा या उन्होंने नहीं पता शेर किवें कविता और वो कविता लिखना चाहता है, शेर लिखना चाहता है तो वह किवें लिखेगा, और जोड़ा पहला तो शेर लिख रहा है वो वास्ते भी इंशाअल्लाह ये कोर्स बड़ा मुफीद होगा। दवां वल्लां वास्ते की है मैं थोड़ा जिहा अर्ज़ कर देना कि नवा बंदा जोड़ा वो इंशाअल्लाह बिल्कुल बुनियाद तो असीं इहनूं शुरू कर रहे हैं तो बुनियाद तो लैके आखिर तक जाएगा। ठीक है, छंद की है वो छंद दे विच इस्लाहात की ने शायरी दियाँ, चरण है, विसराम है, तुकान ते तुके, ठीक है, गति है, यति है, इन किनू आते हैं ये सारिया चीज़ों तो शुरू करके फिर वो शेर किवें आखीदा है और बाकायदा जड़ा छंदबंद शेर है वो और एक जड़ा तुक्केबाज है शायरी करता पाया वो शायरी च ते बाकायदा छंद का लिहाज रख के अरूज का लिहाज रख के लिखण वाली शायरी जड़ी इन्हां दोवां विच की फ़र्क है ये चीज़ां समझियां जाण दियां इंशाअल्लाह। और जड़ा पुराना शायर है पहला तो शायरी कर रहा है वो वास्ते भी एक कोर्स बड़ा मुफीद होगा और समझो कि वो वास्ते ज़्यादा मुफीद है। वो अपने जड़ियाँ लगियां बंदियां बहरां ने उन्हां निकल के नवीं बहरां च कलाम कह सकेगा, क्योंकि पंजाबी शायरी तुसीं वेखी होनी है फेलन च कैद होकर रह गई और फेलन च तकरीबन जोड़ा भी पंजाबी का शायर है वो लिख रहा, क्यों लिख रहा वो अरकान वो अफाइल मुकर्रर ने और अफाइल सामने मौजूद होना ना तो लिखना बहुत आसान है और जिदे अफाइल मुकर्रर ना होना उदों सिर्फ रिदम तो समझना मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पर पंजाबी दे रिदम ने जोड़े फेलन तो हट के होर अरकान आ जाते हैं बहर दे विच ते उन्हां नूं किवें असीं समझना है। उहदा रिदम विशकार किसी का जाके बदल जाता है, किसी का विसराम ते जाके विसराम तो पहला और रिदम है, विसराम तो बाद रिदम बदल जाता है। कईयां दा रिदम जड़ा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंदा है फेलन तो या फाइलन तो उन्हां नूं किवें समझना है। ये चीज़ां नवे शायर नूं मिलणगियां वो अपने लगी बंदी शायरी तो लगे बंदे औज़ान तो निकल के ते नवीं बहरां ते कलाम कह सकेगा। नवीं बहरां ते नहीं पुरानियां बहरां ने इन्हां से बहुत ज़्यादा कलाम लिखिया जाता रहा है, पसंद किया जाता रहा, लेकिन जाहिर है कि हुण वो बहरां तर्क हो चुकियां ने, उन्हां दा रिदम समझना सौखा नहीं सी। ते इन्हां बहरां ते मैं अलहमदुलिल्लाह अरकान मुकर्रर कर दिते ने, फाइल मुकर्रर कर दिते ने। इस तो पहला तुहानूं सिर्फ फेलन के अरकान मिलणगे, बाकी बहरां के अरकान तुहानूं नहीं मिलणगे और इन्हां दे अरकान और इन्हां दियां इजाजतां इन्हां दे अफाइल किहड़े होणगे और की इन्हां दे विच खुल होवेगी, कितनी इजाजत होएगी रुकन नूं बदलने दी, ये सारियां चीज़ां इंशाअल्लाह तुहानूं इहदे विच मिलणगियां। ते जिहड़ी मेरी पहली किताब है शेर कैसे बनता है उर्दू शायरी दे कवायद ज़वाबित ते लिखी सी, उहदे विच भी एक बहर जिहड़ा पंजाबी दी बहर है, पंजाबी दा रिदम है, उहदे अफाइल मुकर्रर कीते सन, उहदे जिहड़े इजाजतां ने वो दसियां सन। बहरे शाज दे नाम नाल वो मजमून विच मौजूद है, जिहदे कोल किताब है वो वेख सकदा तो बहुत प्यारा रिदम है वो भी। तो पंजाबी के बाकी रिदम ने वो भी बहुत ही प्यारे ने, क्योंकि इस खिते की जुबान है पंजाबी और इस खिते के जोड़े रिदम ने जोड़े साढ़े रूह के विच वसे हुए हैं। ठीक है, हिंदी विच या पंजाबी विच उन्हां च लिखिया जा रहा उन्हां बहरां च और लेकिन कोई टावां बंदा लिखता पाया, क्योंकि उन्हां दे रिदम समझना ज़रा मुश्किल है। अरकान तो बगैर अफाइल सामने ना होण तो रिदम समझना मुश्किल हो जाता है, अफाइल सामने होण तो बंदा वो तो रिदम बना के ते अपने शेर कह सकता। तो इस वास्ते जोड़ा शेर पहला तो कह रहा जोड़ा दोस्त वो वास्ते भी इंशाअल्लाह ये बहुत कुछ होगा। फिर कोशिश करांदा कि पाकिस्तान दे विच जड़ी शाहमुखी विच समझमदी और भारती पंजाब जड़ा उहदे विच गुरमुखी च लिखिया जाता है तो यह चूँकि वीडियो लैक्चर ने इहदे च बोल के दसना है तो कोई एड्डा वड्डा मसला नहीं होने लगा, लैंदे पंजाब वाले भी छड्डदे पंजाब वाले भी दोवां वास्ते ये मुफीद होणगे। और मैं भी कोशिश करांदा कि जिथे जरूरत होवे दी लफ्ज़ नूं लिख के समझाण दी उत्थे शाहमुखी दे नाल नाल मैं गुरमुखी च भी उन्हां लफ्ज़ां नूं लिखदियां करांदा, दोवां साइडां वास्ते इंशाअल्लाह मुफीद होण दे। असी इस कोर्स दे विच इंशाअल्लाह छंद दियां 4 किस्मां पढ़ांदे, 4 किस्मां वर्णिक छंद असी पढ़ांदे, वर्ण गिण के किवें वज़न पूरा किया जाता, तोल पूरा किया जाता और किवें उहदे विच रिदम आ जाता। वर्णिक छंद हुण बहुत घट वरत्या जाता है, लेकिन हाली भी कुछ शायर हैं जिहड़े वर्णिक छंद लिख रहे हैं और बहुत प्यारी और बहुत मकबूल होंदी है उन्हां दी नज़म लिखी हुई। तुसीं खास तौर पर वेखो तो पंजाबी दे मज़ार निगार शायर ने जिन्होंने अनवर मसूद साहिब
अनवर महसूद साहब साढ़े गुजरात दे ही रहने वाले ने। इन्हां दे जिहड़ा कलाम है, इन्हां विचों बहुत मशहूर नज़म इन्हां दी बनैन बनैन लैन जाते हो, बनैन लैके आते हो, पाते हो तो पैंदी नहीं, लाते हो तो लैंदी नहीं, लै जे तो दूजी वारी पाण जोगी रहिंदी नहीं, बनैन मैं देंगा। सारी नज़म तुसीं उत्थे ही सुन लिओ, मैं सिर्फ तुहानूं दसना सी। जिहड़ा रिदम है ये वर्णिक छंद च लिखी हुई नज़म है। इस तरह उन्होंने एक और मशहूर नज़म है रहीमिया ते चौधरी का मुकालमा है, अज की पकाइए दस तेरा की ख्याल है, मैं की ख्याल दसा मेरी की मजाल है। ये भी पूरी नज़म तुसीं सुन लिओ। इस तो अलावा भी ने जलम दा पुल है, दीगर भी ने उन्होंने ज़्यादातर वर्णिक छंद च लिखी है, लेकिन मैनूं उम्मीद है कि घट लोग वर्णिक छंद समझते हैं। सिर्फ अगर कोई लिख रहा तो रिदम तो लिख रहा दी बारीकियां तक घट लोग पहुँचते हैं। वर्णिक छंद भी असीं इंशाअल्लाह पढ़ांदे और उस तो बाद असी मातरिक छंद भी पढ़ांदे। मातरिक छंद विच मात्रा की गिनती होंदी है और पाकिस्तान ते इंडिया विच मात्रे दे जिहड़े इकाइयां ने गुरु ते लघु है, इन्हां दी तारीफ विच थोड़ा जिहा फर्क है। खास तौर पर जिहड़ा भारती पंजाब विच कह लो या पूरे भारत विच जिहड़े पिंगल पढ़ाते ने, हिंदी दे विच भी जिहड़े हिंदी दे उरूज पढ़ाते ने, वो भी गुरु ते लघु की जिहड़ी तारीफ करते हैं वो बहुत पुरानी है। उस तारीफ नूं सामने रख के असी जदीद शायरी नूं नहीं समझ सकते, जदीद औज़ान नूं नहीं समझ सकते। तो गुरु ते लघु की जदीद वंड जिहड़ी है ये इंशाअल्लाह तुहानूं अफाइल के जरिए इन्हों समझने वास्ते जिहड़ा मददगार होवेगी। दूजा मसला है कि जदों पढ़ाई जाते हैं अरूज या छंद कह लो पंजाबी दे, तो इहदियां बहरां विच सिर्फ मात्रे समझा के कि इस बहर दे विच एक मिसरा जिहड़ा है, एक तुक जिहड़ा है वो इन्ने मात्रियां दा होवेगा और इन्ना दस के जान छड़ा ली जाती है। लेकिन सिर्फ मात्रियां दी गिनती जिहड़ी है वो काफ़ी नहीं हुंदी शेर नूं गल नूं छंद बंद करने वास्ते, उहदे विच रिदम पैदा करने वास्ते सिर्फ मात्रियां की गिनती काफ़ी नहीं होंदी। मैं एक दो पाकिस्तानी बजुर्ग भी वेखे ने जिन्हां दा बहरे हिंदी के बारे भी यही तस्वुर है कि जी ये सिर्फ मात्रे गिने जाते हैं, मात्रा की तादाद गिनी जाती है, बाकी कोई लिहाज नहीं रखा जाता कि छोटी आवाज़ केड़ी है, वड्डी आवाज़ केड़ी है। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं कि मात्रियां की तादाद पूरी करके रिदम पूरा हो जाए, रिदम बन जाए। ਉਹਦੀ मिसाल मैं इस तरह देंगा कि तुसी अगर एक दरखास्त लेंदे हो, एक कहानी लेंदे हो, प्यासा कहानी तुसी ले लेंदे हो। एक कां बड़ा तराया सी, उद पानी की तलाश में उड़दा रहा जनाब, पानी ढूंढता रहा, उड़दा उड़दा एक बाग चला गया, उत्थे उन्हें कड़ा वेख्या। हुण तुसी इस कहानी नूं लिखिया है नसर की सूरत च और तुसी ये मात्रे अगर तुसी गिणदे हो, तुसी चाहते हो कि असी कोई समझदा है कि सिर्फ मात्रियां की तादाद पूरी करने नाल रिदम आ जाता है, वो तजर्बा कर ले, कहानी लिख ले। और अगर वो समझदा है कि 16 मात्रियां का मैं एक मिसरा रखना है, कहानी लिखी है 16 मात्रियां जाके उतों कट दो, लैन कट के नवी लैन तो शुरू कर दो। ठीक है, कोई लफ्ज़ ऐसा आ जाता है, कोई शब्द ऐसा आ जाता है जिहड़ा 16 मात्रे ते जाके टुट रहा, उन्होंने असी बदल भी सकते हैं, उसकी थां ते कोई छोटा शब्द ला दें जो 16 मात्रे भी पूरे हो जाए और लैन भी पूरी हो जाए। हुण दूसरी लैन शुरू हो गई है, दूसरी लैन ते भी मात्रे गिन लो, जिथे जाके 16 पूरे होंदे ने उत्थों जाके कट दो, तीसरी लैन शुरू कर दो। इस तरह तुसी 3 4 5 6 जिन्नियां लैना चाहो तुसी एक कहानी लैके ते उहदे विच बना सकते हो। सारियां 16 मात्रियां दियां होंदियां, लेकिन उहदे विच रिदम कित्थों आवेगा, उहदे विच सुर और ताल कित्थों आवेगा। ठीक है, असा वो नसर च लिखिया तो नसर हारी पढ़िया जाएगा, भावें वो मात्रे 16 करते हैं, तुम 18 सारियां 17 के करते हैं, तुम 32 मात्रियां का मिसरा बना रहे हो, लेकिन वो नसर च लिखी गई, वो नसर ही हारी पढ़ी जाएगी, वो शेर हार पढ़ी नहीं जा सकती, क्योंकि सिर्फ मात्रियां का मिसरे दे विच पूरा होना काफ़ी नहीं होंदा। किसी भी शेर दे विच रिदम पैदा होने वास्ते रिदम पैदा होंदा छोटियां वड्डियां आवाज़ां की एक खास तरतीब दे नाल। एक और मिसाल तुसी अगर ढोल की ले लो, तो जिहड़ा बाकायदा ढोल वजाना जानता है वो दोवां साइडां ते एक खास तरतीब दे नाल स्टिक नाल सोटी नाल उन्हें चोट करता। ठीक है, और एक खास ताकत दे नाल चोट करता। ठीक है, और एक खास वक्फे दे नाल और वो एक बीप बनती जाती है, एक रिदम बनता जाता है, फिर उसकी तरतीब बदल देंदा है।
और रिदम बदल जाता है, उन्होंने तेज़ करता है रिदम तेज़ हो जाता है, मट्ठा करता है मट्ठा हो जाता है। लेकिन अगर एक बच्चे के हाथ सोटियां फड़ा दो, उन्होंने कोई पता नहीं कि किन्नी कुवत नाल ਇਹਦੇ ਤੇ चोट करनी है, किन्ने वक्फे बाद चोट करनी है, सज्जे पासे किन्नी करनी है, खब्बे पासे किन्नी करनी है। तो वो अगर मार रहा ਉਹਦੇ ਤੇ सोटियां तो एक शोर तो एक सुनाई दे रहा टोल का, लेकिन वो रिदम कोई नहीं। ठीक है, नसर का तो शेर का यही फर्क है। नसर दे विच तरतीब नहीं, किसी जड़े असी अरफ आखने अखर आखने, अखरां की तरतीब नहीं खास चाहिए, और कित्थे वो बदल सकता। कई जगह तो अखर अपनी शक्ल बदल भी सकते हैं, जिथे 2 हरफी अखर एक आ रहा उत्थे 1 हरफी 2 अखर भी आ सकते हैं। ये सारिया चीज़ां असी बारीकियां पढ़ाते, लेकिन ये ज़रूरी है जानना कि कोई भी दुनिया का किसी भी जुबान का कोई भी रिदम ऐसा नहीं, कोई भी बैर ऐसी नहीं जिहदे विच सिर्फ मात्रे गिने जाते होण, और मात्रियां की तरतीब के बारे च कोई भी तरतीब लानी जरूरी ना होंदी होवे। इस वास्ते जिन्ने वीडियो लैक्चर मेरी नज़र च गुजरे ने यूट्यूब ते तुसी वेखदे हो दे, वो सिर्फ तुहानूं मात्रे दस्सण दे, या बहुत ज़्यादा करन दे ते आखर ते जाके दस देंदे तुहानूं गाण किहड़ा लगदा है, इह ते फलाना गाण लगदा है, उहदे नाल भी काम नहीं बनता। सानूं पूरे मिसरे दे विच मात्रियां दी एक खास तरतीब चाहिदी हुंदी है, और उस तरतीब नूं समझने वास्ते असी गुरु और लघु दी जदीद तारीफ पढ़ांदे। वर्णिक छंद ते मात्रिक छंद दे नाल नाल असी गणिक छंद नूं भी पढ़ांदे। गण की ने ये भी घट लोग जानते हैं, गण की ने किहड़ी बैर च किहड़ा गण लगदा है, और लेकिन साडा इहदे ते ज़्यादा तवज्जो नहीं होने लई साडी ज़्यादा तवज्जो इहदी कलिक छंद ते। कलिक छंद दे जिहड़ी तफसीलात तुहानूं इंशाअल्लाह इस कोर्स दे विच मिलणगियां, ये तुहानूं ना किसी किताब च मिलणगियां, ना किसी वीडियो लैक्चर च मिलणगियां, किसी होर दे वीडियो लैक्चर च, ये तुहानूं इस कोर्स दे विच इंशाअल्लाह मिलणगियां। कलिक छंद के जरिए ही असी जड़ियाँ नवीं बैरां ने, नवीं बैरां मैं इस वास्ते कह रहा कि साढ़े वास्ते नवीं ने, उंजे पुरानियां बैरां ने और उन्हां च नहीं लिखिया जा रहा, उन्हां दे असी तोल जिहड़े ने मुकर्रर कीते ने, उन्हां दे असी अफाइल मुकर्रर कीते ने, उन्हां नूं तुसी सामने लिख के और अपने लिखे हुए कलाम नूं उन्हां ते परख सकते हो, या उन्हां दा रिदम बना के तुसी अपना कलाम कह सकते हो। ये सारी चीज़ असी इंशाअल्लाह कलिक छंद च पढ़ांदे। ये 4 छंद दी अकसाम जिहड़ियां ने असी इंशाअल्लाह इस कोर्स दे विच पढ़ांदे। वीडियो लैक्चर तुहानूं इस यूट्यूब चैनल ते लभदे रहंदे, और जे बाकायदा तुसी कोर्स करना चाहो तो तुसी व्हाट्सएप नंबर तुहानूं लभ जाएगा, फिर जिहड़े सबाक तुहाडे नाल शेयर कीते जाणदे वो तुहाडे काम ही उहदे ते चैक कीता जाएगा। लेकिन इहदी फीस है, अगर तुसी मेरे को कोर्स करना चाहते हो उहदी फीस है। वीडियो लैक्चर तुहानूं मुफ्त च इत्थे लभदे रहंदे, तुसी वो वेख के अगर तुसी सीख सकते हो वीडियो लैक्चर तो सीखो। अगर तुहानूं बाकायदा रहनुमाई चाहिए है, तुसां काम हल करके तो मैनू चैक कराना चाहते हो, तो फिर तुसी दाखला लो व्हाट्सएप ते तुहाडे तुहानूं असबाक दिते जाणगे, तुहाडे कोल काम हल कराया जाएगा, तुहाडे कोल शेर लिखाए जाणगे, तुहाडे रिदम अच्छे तरीके नाल समझाए जाणगे। ठीक है, उहदी फिर बाकायदा फीस होएगी। तो इंशाअल्लाह पहला वीडियो लैक्चर है, तुसां चीज़ां मोटियां जान लियां ने, इहदे विच की है। इंशाअल्लाह जो कुछ तुसी सोच रहे हो इहदे तो बहुत ज़्यादा तुहानूं इस कोर्स तो जिहड़ा मुयसर आवेगा, बहुत ज़्यादा तुसी चीज़ां समझो। तो इंशाअल्लाह 1 महीने का कोर्स है। वीडियो लैक्चर हो सकता है ज़्यादा देर तक चलते रहने, क्योंकि मैं बढ़ा नहीं सकता, मेरे को बहुत मुश्किल होती है। हुण भी मैं पक्खा बंद करके तो इत्थे बैठे हाँ, और पस मंजर च आवाज़ां भी तुहानूं कुछ आउंदियां होंदियां पियां, कोई ऐसी जगह नहीं लगती जिथे बिल्कुल सुकून होवे और वीडियो अच्छी बन जाए, और मैं भी जरा थोड़ी देर बहना तो थक जाना। तो इस वास्ते वीडियो लैक्चर ज़रा मुश्किल बनता है, तो हो सकता है महीने तो ज़्यादा वक्त लग जाए, थोड़ा कदी नागा हो जाए, कदी आ जाए वीडियो लैक्चर। लेकिन तुसी यूट्यूब चैनल सबसक्राइब कर लेना और चक्कर लाते रहना चैनल ते, ताकि नवा जो भी लैक्चर आए तुसी आसानी नाल वेख सको। तो जल्द इंशाअल्लाह ये लैक्चरां दी किताब भी छप जाएगी, जिस तरह पहले उर्दू शायरी के जोड़े लैक्चर सन उन्हों की किताब मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह ही पंजाबी शायरी के लैक्चर उत्ते भी किताब जल्द इंशाअल्लाह दस्तयाब हो जाएगी। बस ज़्यादातर असबाग लिखे जा चुके हैं, कोई थोड़े जे मज़ामीन और लिखने ने, तो फिर इंशाअल्लाह किताब तरतीब देंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया इन्ना चिर मेरे नाल रहन दा। अल्लाह ताला तुहानूं खुश रखे और शेर व अदब च अल्लाह करे तुसी एक मुकाम पैदा करो। अस्सलाम वालेकुम।